अयेशा खान ने खोला राज, हर रोज आते हैं रेप थ्रेड्स, इंस्टाग्राम पर जीना हुआ मुश्किल। आज के दौर में सोशल मीडिया एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां हर कोई अपनी बात कह सकता है, अपनी जिंदगी को दुनिया के सामने रख सकता है। लेकिन इसी जगह पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की तस्वीरों पर, उनके वीडियो पर, उनकी पोस्ट पर ऐसी घिनौनी टिप्पणियां करते हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। और जब यह बात एक जानी मानी अभिनेत्री के मुंह से सुनने को मिले तो यह सवाल और भी गहरा हो जाता है कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। टेलीविजन और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अयेशा खान ने हाल ही में एक बड़ा और साहसी खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि वे हर एक दिन इंस्टाग्राम पर रेप थ्रेट्स यानी बलात्कार की धमकियां पाती हैं। उनकी यह बात सुनकर पूरे देश में बहस छिड़ गई है और लोग अब यह पूछने लगे हैं कि आखिर इस समस्या का हल कब निकलेगा। यह बातचीत उस वक्त हुई जब देश की प्रसिद्ध पत्रकार बरखा दत्त ने वी द वुमेन एशिया कार्यक्रम का आयोजन किया। यह एक ऐसा मंच है जहां महिलाएं अपने अनुभव, अपनी पीड़ा और अपनी आवाज को बिना किसी रोक टोक के रख सकती हैं। इसी मंच पर अयेशा खान ने मंदिलकर पाने लिया। अयेशा खान ने मैसे ली देश कर करेंगे, अपनी जिंदगी का वह हिस्सा साझा किया जो उन्होंने अब तक शायद सार्वजनिक रूप से नहीं कहा था। उन्होंने बताया कि उनके लिए सोशल मीडिया एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां हर पोस्ट करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि वे जानती हैं कि उनके बाद क्या आएगा। अयेशा खान ने बताया कि उनके इंस्टाग्राम पर हर रोज उनके शरीर को लेकर यौन टिप्पणियां की जाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे कोई साधारण सी टॉप पहनकर तस्वीर डालती हैं तो लोगों को तकलीफ होती है, अगर स्कर्ट पहनती हैं तो उस पर भी लोगों को इंस्टाग्राम पर डाइटी जरूर करती है, आपत्ति होती है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति उनके लिए बेहद दर्दनाक है, क्योंकि एक आम इंसान की तरह जीना, अपनी पसंद के कपड़े पहनना और उसे दुनिया के सामने रखना उनके लिए एक मानसिक संघर्ष बन गया है। जब कोई महिला यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि वह क्या पहने और क्या पोस्ट करे, तो यह उसकी आज़ादी पर एक बहुत बड़ा हमला है। अयेशा ने इस बारे में और भी गहराई से बात करते हुए कहा कि उनके लिए यह बहुत दुखद स्थान है। उन्होंने कहा कि वे अक्सर खुद से इस द्वंद्व में रहती हैं कि वे परवाह न करें और जो मन में आए वो पोस्ट करें, लेकिन दूसरी तरफ वे यह भी महसूस करती हैं कि वे उन टिप्पणियों को देखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होती, जिसमें लोग उनके साथ क्या करना चाहते हैं यह लिखते हैं। यह केवल ट्रोलिंग नहीं है, यह एक महिला की रोज की जिंदगी में एक जहरीले माहौल का घुस जाना है। अयेशा खान ने एक बेहद महत्वपूर्ण और चिंताजनक बात भी कही। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह की बातें कमेंट में लिखते हैं वे दरअसल वही करना चाहते हैं जो वे लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास ताकत होती या मौका होता और वे जो लिख रहे हैं वो कर पाते तो वे जरूर करते। इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ ऑनलाइन शब्द नहीं है, ये असल इंसानों की असल सोच है। ये वो लोग हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारी गलियों में चलते हैं, हमारे बाजारों में आते हैं, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है। उन्होंने यह भी साफ किया कि जो लोग ऑनलाइन इस तरह की धमकियां देते हैं वे संभावित अपराधी हैं। उनका कहना था कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वे वही करते जो वे लिख रहे हैं। यह बयान न केवल उनकी व्यक्तिगत पीड़ा को सामने लाता है, बल्कि उस व्यापक सामाजिक शलाश के वेश की करने वाली एहसास किया बीमारी की तरफ भी इशारा करता है जो हमारे डिजिटल समाज में पैठ बना चुकी है। जब बरखा दत्त ने उनसे सीधे पूछा कि क्या उन्हें रेप थ्रेट्स मिलते हैं, तो अयेशा खान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि हाँ, हर रोज। उन्होंने कहा कि वे अभी अपना फोन खोलकर दिखा सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह अब इतना सामान्य हो गया है कि वे एक 15वीं समयने के साथ करने वाली है, खुद इसे नॉर्मल मानने लगी थी, जो कि सबसे बड़ी त्रासदी है। कोई भी महिला रेप थ्रेट्स को सामान्य नहीं माने। यह हमारे समाज की कितनी बड़ी विफलता है, इसे समझना बेहद जरूरी है। अयेशा ने यह भी कहा कि इस समस्या के खिलाफ कुछ भी कठोर नहीं किया जा रहा। उनका कहना था कि यह कोई नई समस्या नहीं है, यह सालों से चली आ रही है, लेकिन इसके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे। उन्होंने इच्छा जताई कि काश इसके लिए कोई कड़ा कानून
होता कोई ऐसा नियम होता जो इन लोगों को सजा दे सके। उनके इस बयान ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर भारत में ऑनलाइन यौन उत्पीड़न के खिलाफ जो कानून हैं वे कितने कारगर हैं और उनका पालन कितना हो रहा है। यह पहली बार नहीं है जब किसी महिला सेलिब्रिटी ने ऑनलाइन उत्पीड़न की बात की हो। भारत में कई अभिनेत्रियां, खिलाड़ी, पत्रकार और सामान्य महिलाएं इस तरह की स्थितियों का सामना करती हैं। लेकिन जब एक बड़े मंच पर एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम में एक मजवीनस मामले वालों की बात करें, जानी मानी अभिनेत्री यह कहती है कि वे हर रोज रेप थ्रेट्स पाती है, तो इसे नजरअंदाज करना बेहद मुश्किल है। यह न केवल आयेशा खान की समस्या है, यह लाखों महिलाओं की समस्या है जो हर दिन सोशल मीडिया पर इस जहर का सामना करती हैं। आयेशा खान का जन्म और परवरिश एक साधारण परिवार में हुई थी, लेकिन उनकी प्रतिभा ने उन्हें जल्द ही टेलीविजन की दुनिया में पहुंचाया। उनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत लोकप्रिय बाल धारावाहिक बालवीर रिटर्न से हुई थी, जिसमें उनके किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद उन्होंने कुछ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया और अपनी अभिनय क्षमता साबित की। लेकिन असली पहचान उन्हें तब मिली जब वे बिग बॉस 17 में शामिल हुईं। रियलिटी शो के उस मंच पर उनकी बेबाकी, उनकी सच्चाई और उनकी भावनाओं ने करोड़ों दर्शकों का दिल जीत लिया। बिग बॉस 17 के बाद आयेशा खान का बॉलीवुड करियर भी रफ्तार पकड़ने लगा। पिछले वर्ष उन्होंने 3 हिंदी फिल्मों में काम किया। इनमें किस किस को प्यार करूं, 2 जाट और धुरंधर शामिल हैं। धुरंधर में उन पर फिल्माए गए शरारत गाने ने खासा ध्यान खींचा और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस की काफी तारीफ हुई। आने वाले समय की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार वे अक्षय कुमार के साथ भागम भाग 2 में नजर आएंगी, जो दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर है। इतने व्यस्त और उज्जवल करियर के बावजूद आयेशा खान जो कुछ झेल रही हैं, वह बताता है कि सोशल मीडिया पर महिलाओं की स्थिति कितनी नाजुक है। जब एक कामयाब और सशक्त महिला यह कहती है कि वे डर के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं, तो सोचिए कि वे सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं अकब्रम की बात करने भी बाखा महिलाएं कैसे महसूस करती होंगी, जिनके पास न कोई मंच है न कोई आवाज। भारत में साइबर क्राइम के खिलाफ कई कानून हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 है जो बाद में खारिज हुई, और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 जो साइबर स्टॉकिंग से संबंधित है, ये कानून मौजूद है। लेकिन इनका अमल कितना होता है, यह एक कानून कितना होता है, यह एक कानून के बड़ा सवाल है। ऑनलाइन रेप थ्रेट्स देना एक गंभीर अपराध है। यह बात कानूनी रूप से भी सही है और नैतिक रूप से भी। फिर भी इन मामलों में कार्रवाई बेहद कम होती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी इस मामले में बड़ी जिम्मेदारी है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म्स के पास ऐसे टूल्स हैं जिनसे वे हेट स्पीच और थ्रेट्स को फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन आयेशा जैसी महिलाओं के अनुभव बताते हैं कि ये उपाय को बताते हैं पर्याप्त नहीं है। जब एक मशहूर अभिनेत्री यह कहती है कि वे हर रोज रेप थ्रेट्स पाती हैं और कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि सिस्टम कहीं न कहीं फेल हो रहा है। वी द वुमेन एशिया जैसे कार्यक्रम इसीलिए जरूरी हैं क्योंकि ये महिलाओं को एक ऐसी जगह देते हैं जहां वे बिना किसी डर के अपनी बात कह सकती हैं। बरखा दत्त, जो खुद पत्रकारिता में कई दशकों से हैं और जिन्होंने खुद भी ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना किया है, इस मुद्दे को बहुत गहराई से समझती हैं। उनके सवालों ने आयेशा को एक ऐसी बातचीत के लिए तैयार किया जो बेहद जरूरी थी। आयेशा खान की इस बेबाकी की सराहना की जानी चाहिए। बहुत सी महिलाएं इन बातों को दबा देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें ही दोष देंगे या यह कहा जाएगा कि अगर ऑनलाइन रहोगी तो यह सब होगा ही। लेकिन यह सोच गलत है। कोई भी महिला जो सोशल गलत है, मीडिया पर है, उसे यौन उत्पीड़न का शिकार होने का हक नहीं दिया गया है। पोशाक की पसंद, तस्वीरें पोस्ट करना, अपनी जिंदगी साझा करना, ये सब एक नागरिक का अधिकार है और इसके लिए धमकियां मिलना किसी भी तरह से जायज नहीं है। इस मुद्दे पर समाज के हर तबके को आगे आना होगा। महिलाओं को इस तरह की बातें सहने की जरूरत नहीं है। पुरुषों को भी यह समझना होगा कि किसी महिला की तस्वीर पर ऐसी टिप्पणी करना जो उसे असुरक्षित महसूस कराए एक अपराध है। माता पिता को अपने बच्चों की अपराध है को डिजिटल शिष्टाचार सिखाना होगा। स्कूलों और कॉलेजों में इस
बारे में जागरूकता फैलानी होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उन्हें यह समझना होगा कि उनकी एक कमेंट किसी की पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। आयशा खान ने जो साहस दिखाया है वह काबिल तारीफ है। उनकी यह बात सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं की है जो चुपचाप यह सब सहती रहती हैं। उनकी आवाज उन सभी लड़कियों और महिलाओं की आवाज है जो हर दिन अपने फोन पर ऐसी नफरत देखती हैं और खुद को असहाय महसूस करती हैं। यह खुलासा एक आईना है जो हमारे समाज को दिखाता है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है। डिजिटल भारत की बात हम बहुत करते हैं, इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने की बात करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन जब तक हर महिला के लिए ऑनलाइन स्पेस सुरक्षित नहीं होगा तब तक यह डिजिटल क्रांति अधूरी है। आयशा खान ने एक बड़ा ठीक है सवाल पूछा है, एक बड़ी मांग रखी है कि इसके खिलाफ कुछ सख्त होना चाहिए। और यह मांग सिर्फ उनकी नहीं, यह हर उस इंसान की मांग है जो एक सुरक्षित और सभ्य समाज में यकीन करता है। अब बारी है आपकी। आप क्या सोचते हैं? क्या ऑनलाइन रेप थ्रेट्स के खिलाफ भारत में और कड़े कानून होने चाहिए? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस जिम्मेदारी में बराबर का हिस्सेदार माना जाना चाहिए? आयशा खान के इस साहसी बयान के बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा जरूरी है और इस पर बात होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और जरूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें।